अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज के इंशाल्लाह इस वीडियो में गाइस हम सीखेंगे कि हमने मेटा ट्रेडर 5 में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करके हमने मेटा ट्रेडर 5 में ट्रेड बाय सेल कैसे करना है, अपने ट्रेड को क्लोज कैसे करना है, पोजीशन कैसे ओपन करनी है, सिग्नल को इस MT5 में आपने जो है वो अप्लाई कैसे करना है, लिमिट ऑर्डर आपने कैसे लगाना है। तो उसके लिए सिंपल आपने मेटा ट्रेडर ऑन कर लेना है और अपना अकाउंट आपने ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की कि ये आपके पास पेयर्स और करेंसीज शो हो रही होंगी, जिसको आपने ये जो ऊपर पेंसिल का आइकन है इसके ऊपर आपने आके इसको मॉडिफाई करना है। हमें ये नहीं चाहिए। और ये ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, वहां पे आपने डिलीट के ऑप्शन पे आके क्लिक करके तो इन सबको फिलअप करके तो यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट कर देना ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे आपने अब रिसर्च करना है गोल्ड। गोल्ड को कहते हैं XAU। और उसके बाद ये देखें USD, ये हमारे पास आ गया। तो ये आइकन प्लस के आइकन पे आप आगे क्लिक करना है और यहाँ पे ये प्लस के आइकन पे क्लिक हो जाएगा। इसको आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद हमारे पास ये देखिए अब गोल्ड का सिग्नल आ गया। इसको ये गोल्ड का हमारे पास यहाँ पे चार्ट आ गया। हमने गोल्ड पे ट्रेड करनी है। बाकी पेयर इसलिए आपसे डिलीट करवाए हैं, एक्चुअल में जो आपको सिग्नल दिया जाएगा ये ना हो आप गोल्ड का सिग्नल दिया गया और आप किसी करेंसी के पेयर पे जाके उसको यूज कर रहे हो। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक दफा इस चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप चार्ट यहाँ पे आपने बैक आ जाना। ये देखिए अब हमारे पास ये दो पेयर शो हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने गोल्ड पे ट्रेड करनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर एक दफा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें नीचे वो जो है वो चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये वाला चार्ट का ऑप्शन है, आपने चार्ट के ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। तो इस तरह गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक करके तो यहाँ पे ये ऊपर ये एक करेंसी का पेयर है, ठीक है। और ये जो है वो आपके पास गोल्ड का चार्ट है। तो हमने गोल्ड पे फाइनली ट्रेड करनी है और गोल्ड का चार्ट ओपन है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई ये आपके पास XAU USD है, यानी कि गोल्ड ही है। ये देखें नीचे भी लिखा हुआ है गोल्ड विया USD डॉलर। तो हमने इसके ऊपर ही ट्रेड करनी है। सिंपल, अगर आपके पास आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास सेल का ऑप्शन आ रहा होगा। और अगर आपके पास ये बाय सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा, मोस्टली लोगों के पास इस तरह होता है, उनको बाय सेल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता, तो आपने इसके ऊपर आके ये जो आइकन है इस आइकन के आपने आके ऊपर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो ये बाय सेल का ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपने गोल्ड को फाइंड कर लिया। उसके बाद दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे आके अपनी लॉट साइज को चेंज करना है। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो यहाँ पे आप अपनी जो लॉट साइज यूज करेंगे वो 0.01 की करेंगे। अगर $200 का अकाउंट है तो आप वहाँ पे भी आप 0.01 की या 2 की करेंगे। अगर $300 का अकाउंट है तो आप 0.03 की लॉट साइज जो है वो यूज करेंगे। अपने अकाउंट के बैलेंस साइज के हिसाब से आपने लॉट साइज यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपने यूज कर ली। अब हम सीखते हैं कि यहाँ पे हमने मैनुअल ट्रेड कैसे करनी है। जैसा कि अब मैंने लॉट साइज यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके तो अपनी लॉट साइज मतलब यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 0.01 की लॉट साइज यूज करें। अब देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने सेल की एक ट्रेड इंप्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसकी कंफर्मेशन करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं ये सेल के लिए मैंने एक ट्रेड लगा दिया। अब ये देखें, ये मेरी सेल के लिए एक ट्रेड लग गई है, लेकिन ये सेल के लिए मेरी ट्रेड लग गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब ये देखें, इस ट्रेड के ऊपर आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है, वो यहाँ पे आपको देखें आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर ट्रेड पे आके आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी ट्रेड कितना प्रॉफिट में जा रही है, कितना लॉस में जा रही है, वो यहाँ पे आपको आके शो करवा रही होगी उसकी हिस्ट्री, किस पोजीशन पे आपने बाय किया, किस पोजीशन पे आपने सेल किया। ये मेरी ट्रेड यहाँ पे चल रही है। अगर इस ट्रेड को मैंने क्लोज करना है तो ये ओपन, ये देखें, ये मेरा यहाँ पे ये प्रॉफिट या जो लॉस है, ये जो ग्रीन है ये ब्लू है, ये हमारा प्रॉफिट। अगर ये रेड होता है तो रेड हमारा लॉस है। ये ऊपर 3 आइकन है, 3 आइकन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें क्लोज पोजीशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी ये क्लोज पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इसी ये जो ट्रेड चले इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके दबा के रखते हैं तो इस पोजीशन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्लोज पोजीशन भी कर सकते हैं और वो आपकी अपनी चॉइस है। आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इसका SLTP यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चार्ट पे हम सिंपल चले जाएंगे। चार्ट पे जाने के बाद हमने इस पोजीशन को आप क्लोज कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद हमने इसको सॉरी लिमिट ऑर्डर हमने यहाँ पे कैसे लगाना है वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हमारी जितनी भी ट्रेड लेंगे उस ट्रेड की हमें हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रही होगी।
अगर यहाँ पे जैसे सिंपल हमने बाय पे क्लिक किया, ऐसे ही हमने सिंपल सेल पे भी क्लिक करके तो ये मैनुअल ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल भी मैनुअल ट्रेड ना लें, पहले इसके डेमो पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपने ये ट्रेड में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो जैसा कि ये अभी मेरे पास ये ट्रेड आ गया, इस ट्रेड को मैं जो है वो क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो सिग्नल फाइंड किया है उसमें मेटा ट्रेडर 5 में ट्रेडिंग व्यू ऐप में, उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे ये क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आ गया मेरे पास, ये देखिए नीचे क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लोज पोजीशन पे इस ट्रेड को मैंने क्लोज कर देना। बाकी अगर आपने इस तरह मैनुअल ट्रेड लगाई है, मैनुअल ट्रेड लगाने के बाद आप अपनी इस ट्रेड का एसएलटीपी भी रख सकते हैं। अब वो एसएलटीपी कैसे रख सकते हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। आपने ये ट्रेड पे आना है, ट्रेड पे आने के बाद ये मॉडिफाई पोजीशन है, मॉडिफाई पोजीशन पे आना है। ये ऊपर ही आप देखें, आपने नंबर को कैलकुलेट कर लेना कि कौन से नंबर है। यहाँ पे आप वो नंबर का एसएल रख लें कि किस पॉइंट तक आप अपना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये आप अपना टीपी रख लें कि कहाँ तक आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। वो जो फिगर नंबर है वहां पे आपने वो नंबर लगा के मार्केट की एक्सपेक्टेड जो मूवमेंट है उसके मुताबिक वो नंबर आपने लगा के तो यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करना है, वो आपका एसएलटीपी भी लग जाएगा। और अगर आप इसको मैनुअल क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसको मैनुअल भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि आपने मैनुअल ट्रेड कैसे करनी है। अगर आप बिगनर हैं, आप न्यू है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप मैनुअल ट्रेड करें। पहले आप प्रॉपर लर्निंग करें, लर्निंग के बाद आप इन सिग्नल को यूज करें और साथ साथ डेमो पे प्रैक्टिस करके उसके बाद आप इस ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप इस पे मतलब मजीद भी ट्रेड लगा सकते हैं। ये देखें, जैसा कि मैंने अब एक यहाँ पे मजीद ट्रेड लगा दिया और इसमें से एक देखें मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और एक ट्रेड जो है वो लॉस में चली है। अब दोनों लॉस में चली है। ये जो ब्लू कलर की है ये प्रॉफिट में होती है, जो रेड कलर की है वो लॉस में होती है। तो सिंपल अब यहाँ पे मैं ये क्लोज पोजीशन पे करके आके क्लिक, ये मैंने अपनी जो है वो पोजीशन को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे ये देखिए मेरी टोटली जो टोटल हिस्ट्री है वो यहाँ पे ये शो हो रही है कि कब मैंने बाय किया, कितनी लॉट साइज प्ले किया, उसमें मुझे लॉस कितना हुआ, ए टू दी सारा मुझे यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम जो सिग्नल है वो सिग्नल को हमने यूज क्या करना है। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया सिग्नल आपने बनाना कैसे है। सबसे पहले ये नंबर आप देखें आगे, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आपने जस्ट उसमें एक ही चीज को यूज करना है, एक ही ट्रेड को यूज करना है। तो यहाँ पे आपने ये जो नंबर है आप देख लें, यहाँ पे ये 4697 ये आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट है। उसके बाद ही आपका जो है वो 4708 ये आपका एसएल है। और उसके बाद फर्स्ट टीपी आपका 4688। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, एंट्री पॉइंट, एसएल और उसके बाद टीपी। 4688 हमारा टीपी है, मैं रखूंगा याद। 4697 बाय है और 4708 ये एसएल है। उसके बाद 4688 ये हमारा टीपी है। ये हमारा टीपी ये है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा टीपी है और ये हमारा एसएल है। ये तीन चीजों को याद रख के आपने डायरी पे लिख के तो जाके वहां पे आपने लगा देनी है। जैसा कि अब 4647 और 4708 और उसके बाद है 4688, ये तीन चीजें मैंने याद कर ली। याद करने के बाद आ जाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो ऊपर आइकन आ रहा है टाइम का, इसके ऊपर मैं एक दफा क्लिक करूंगा तो ये देखें ये यहाँ पे ये हमारे पास ये लाइन शो हो गई है। इसको अगर आप पकड़ के स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ये ऊपर नीचे हो जाएगी। तो अब हमारा जो था पॉइंट वो ये पॉइंट था कि हमने भाई कहाँ पे इसको करना है। 40 हमने इसको 4697 ये 4697 ये हमारा था। 4697 ये हमारा था एंट्री पॉइंट। उसके बाद हमारा ये नीचे ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा ये एसएल का ना, ये एसएल का ऑप्शन है, ये टीपी का। अब मैं एसएल पे क्लिक करता हूँ तो ये एसएल पे क्लिक हो गया। अब मेरा एसएल है 4700 जो है वो 4708 ये मेरा एसएल है। 4708 पे मैं इसको पकड़ के कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आके ये जो टीपी का ऑप्शन है टीपी पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा टीपी है ना, ये टीपी ये मुझे शो हो रहा है। वो मेरा टीपी क्या है, 4688 मेरा ये टीपी है। 4688 ये मैं यहाँ पे अपना टीपी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 4688 मेरा कुछ इस तरह ये टीपी मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये 4688 मेरा टीपी है। अब ये तीन चीजें मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ये जो एरो का ऑप्शन है इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपके नंबर हैं उन नंबर को यहाँ पे आप कम नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4697.50 था तो यहाँ पे मैं ये जो आगे ये आइकन है छोटा सा एरो, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसको ना 50 के ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा। ये देखें ये अब
50 का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे मैं ओके करके इसको 50 कर दूंगा। और ये हमारा जो एसएल है वहां पे भी ये 31 शो हो रहा है, इसको भी मैं 50 के ऊपर कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर नीचे करके ये देखें, यहाँ से मैंने इसको ये नंबर्स को 50 कर दिया। ये नंबर्स के ऊपर ही सारा होता है, रेट्स के ऊपर ये सारा होता है। अब ये नीचे सेल लिमिट का ऑप्शन है, रिप्लेस सेल लिमिट का, ये देखिए ऑप्शन शो हो रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखें मेरा लिमिट ऑर्डर लग गया। जैसे ही मार्केट ये अगर हिस्ट्री में जाते हैं, यहाँ पे आप देख लें तो ये मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया। जैसे ही मार्केट इस रेंज के अंदर जाएगी, मार्केट ये यहाँ पे है अभी मार्केट, मार्केट यहाँ से जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाएगी ऐसे, तो ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी, तो जब यहाँ पे जाएगी खुद मेरा बाय हो जाएगा, नीचे आएगा तो सेल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एसएल हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जब आप ट्रेड लगा लें तो आपने एक्टिव रहना है, कब क्लोज करना है, कब आपने इसको होल्ड करना है, कब इसका ब्रेक इवन करना है। जब कोई भी सिग्नल आपने लगाया तो सिग्नल टाइम आपने एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपको टीपी से पहले भी आपको क्लोज करवाया जा सकता है, और टीपी अगर होल्ड करना है, ज्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड है तो वो भी आपने एक्टिव रह के ट्रेड को मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल था। अब अगर आपकी ट्रेड ये चल भी गई है, यहाँ पे ये आप अगर आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाती है तो यहाँ पे ये आपकी ट्रेड चल रही होगी। ठीक है, और आप ड्यूरिंग ट्रेड अपने एसएलटीपी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो ये ऊपर 3 डॉट भी ऊपर आप क्लिक करके तो यहाँ से आपने इस ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें डिलीट ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप अपने ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर डिलीट कर देते हैं आप अपने ऑर्डर को, और अगर ये ट्रेड एक्टिव हो जाती है तो यहाँ पे क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आएगा जैसे पहले आया था, तो वहां से आप अपनी ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये था कि आपने यहाँ पे मैनुअल ट्रेड कैसे करनी है और यहाँ पे सिग्नल को आपने कैसे यूज करना है। ये होप सो कि आपको समझ आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज।